दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, एक वृतांत के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए निराकार भगवान सदाशिव बटा ब्रह्मकाल ने अपना स्तंभ रूप दिखाया। संपूर्ण ब्रह्मांड को भटकाने के लिए सदाशिव ने अपने लिंग के रूप में स्तंभ का निर्माण किया। उस दिन से शिवलिंग सदाशिव काल की पूजा की जाती है। ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा शैतान ने जानबूझकर पूजा करने का गलत तरीका बताया ताकि कोई भी सही तरीके से पूजा नहीं करे। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव को संसार सारंग कहा जाता है, अर्थात संसार के सभी जड़ चेतन का सार। चेतन में मानव के शरीर की अंतिम गति स्मशान होती है, जहाँ शरीर का सार भस्म शेष बचता है। यहाँ लोग शव को राम नाम सत्य कहते हुए लाते हैं। स्मशान वह अंतिम जगह है जहाँ बहुत से लोग राम नाम लेते हुए आते हैं और भगवान शिव राम नाम सदा सर्वदा जपते रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव को स्मशान अच्छा लगता है, क्योंकि मजबूरी ही सही, न चाहते हुए भी ऐसी अवस्था में लोग एक बार राम नाम लेते तो हैं। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। शिव का मतलब है कल्याण और शिव की शक्ति है दुर्गा। शिव और शंकर में फर्क है। शिवलिंग का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। शिव ब्रह्मा हैं क्योंकि वे कल्याण के प्रणेता हैं। वे रूप धरते हैं और उनके 3 प्रमुख रूपों में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश हैं, जिनके अधीन ब्रह्मांड चलाने के लिए अलग अलग कार्य हैं। शिव संहारक हैं और पीड़ा से मुक्ति देकर वे शरीर का कल्याण करते हैं। इसीलिए शंकर को शिव का रूप मान लिया जाता है। शिव साधना नहीं करते, चिंतन करते हैं, कर्म करते हैं, और वे कर्म जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है। शंकर महादेव हैं कई कारणों से, विषपान उनमें मुख्य कारण है। लेकिन शिव निराकार हैं। वह ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा हैं, जिनसे बाकी देवता अपनी अपनी शक्ति लेते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। आध्यात्मिकता शिवजी को आध्यात्मिक जागृति और अधिव्याप्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वह निराकार और साकार रूप दोनों में पंथित होते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि परम सत्य निराकार है, लेकिन संसार में साकार रूप में भी प्रकट हो सकता है। तांडव और नृत्य शिवजी का तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सृजन, पालन और संहार सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका कोई अंत नहीं है। आदि योगी शिवजी को आदि योगी के रूप में पूजा जाता है। इसका मतलब है कि वह पहले योगी हैं, जिन्होंने मानवता को ध्यान और योग के मार्ग का ज्ञान दिया। शिवलिंग का रूप शिवजी के अदृश्य और साकार रूप के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक समन्वय है, जो ब्रह्मांड के निरंतर सृजन और विनाश को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। भगवान शिव कहते हैं, मोह ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाते हैं और सफलता में बाधा डालते हैं। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको जीवन में सफलता हासिल करने से रोक सके। शिव के प्रति अनासक्त होने का एकमात्र तरीका अपने मन को प्रशिक्षित करना और उसे इस मानव रूप की अस्थिरता को समझाना है। शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन, मृग तृष्णा ही सभी दुखों का एकमात्र कारण है। एक इंसान को एक के बाद दूसरी चीज के लिए भागने के बजाय कर्म और शरीर बंधन के चक्र से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। शिव पुराण में भगवान शिव को देवों का देव अर्थात महादेव कहा गया है। भगवान शिव को सृष्टि का संहारक भी कहा जाता है, लेकिन संहारक का अर्थ यहाँ केवल सृष्टि के अंत से नहीं है, बल्कि सृजन की प्रक्रिया से है। जब पाप धरती पर हावी हो जाता है और मनुष्यता का अंत होने लग जाता है तो धरा को नवजीवन की आवश्यकता होती है। ऐसे में धरती के सृजन के लिए भगवान शिव संहारक की भूमिका निभाते हुए सृष्टि का संहार करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा धरा का सृजन करते हैं और फिर भगवान विष्णु जगत के पालनहार की भूमिका निभाते हैं।
बात करें भगवान शिव के जीवन की तो महादेव के बारे में कहा जाता है कि शिव समस्त मोहमाया से दूर रहकर भी संसार से प्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। आपने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह होता है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वे व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। वृषभ शिव का वाहन है। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्म। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन हैं। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान है। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिर देवाधिदेव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर 2 अलग सत्ताएं हैं। दोस्तों, अगर आपको हिंदू धर्म के रहस्य के बारे में जानना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, घोर पंथ में श्मशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी श्मशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि श्मशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। श्मशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। श्मशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।